गुड इवनिंग किड्स, गुड इवनिंग बच्चों। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज का चैप्टर है द सुनामी, जो कि आपके हनी ड्यू बुक के चैप्टर 3 से लिया गया है। तो बिना किसी विलंब के आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो पहला जो अभ्यास है बच्चों, इसमें जो बुक के अंदर से क्वेश्चन दिया गया है वो है कम्प्रीहेंशन चेक। आपके बुक में अगर आप देखिएगा तो वहाँ आपको एक सेक्शन मिलेगा कम्प्रीहेंशन चेक वाला। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो कह रहा है बच्चों कि से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको यह बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको यह बताना है कि वो सही है, सत्य है अथवा असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू मतलब सत्य और फॉल्स मतलब असत्य है। तो पहला है बच्चों कि इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ। इग्नेशियस ने अपनी पत्नी को खो दिया। 2 चिल्ड्रेन, अपने 2 बच्चों को खो दिया। हिज फादर इन लॉ, अपने ससुर को खो दिया है। एंड हिज ब्रदर इन लॉ, और अपने साला को खो दिया। इन द सुनामी, सुनामी में। क्या ये बात सही है बच्चों? बिल्कुल सही है बच्चों, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संजीव मेड सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। तो सुनामी आने के बाद संजीव बहुत सेफ जगह पे चला गया, वो बच गया, वो बच पाने में कामयाब हो पाया। तो बच्चों इसका आंसर गलत है, क्योंकि संजीव क्या किया था, उसका जो एक कुक था, जो उसकी जो मेड थी, जो खाना बनाती थी, उसकी खाना बनाता था जॉन, उसकी पत्नी क्या हो रही थी, डूब रही थी। तो वो उसकी पत्नी को बचाने के लिए क्या वो समुद्र में कूद पड़ा था बच्चों। तो उसको बचाने के लिए कूदा तो था, लेकिन दोनों ही बह गए थे, दोनों मर गए थे। तो इस प्रकार से बच्चों यह जो क्वेश्चन था कि संजीव सुरक्षित रूप से बच गया था सुनामी के बाद, तो ये फॉल्स हो जाए बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों कि मेघना वाज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। तो मेघना जो है, जो राहत के समय देखे होंगे कि राहत सामग्री जब कभी बाढ़ वगैरह आता है तो राहत सामग्री हेलीकॉप्टर से वितरित किया जाता है बच्चों। तो ये सवाल इसी से संबंधित है कि मेघना जो है वो रिलीफ हेलीकॉप्टर, यानी कि राहत हेलीकॉप्टर के द्वारा, राहत के लिए प्रयोग की जाने वाले हेलीकॉप्टर के द्वारा क्या वो मेघना बचाई गई थी? तो बिल्कुल गलत है बच्चों। अगला क्वेश्चन, अल्मास फादर रियलाइज्ड दैट अ सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड। तो अल्मास के पिताजी ने ये रियलाइज़ किया, या उन्हें यह आभास होने पता चला कि सुनामी जो है बहुत जल्दी द्वीप से टकराने वाला है। तो इसका आंसर बिल्कुल ट्रू है बच्चों। हर मदर एंड आंट्स, उसकी माताजी और जो चाची थी, वेयर वास्ड अवे, वे लोग भी बह गए थे। विद द ट्री दैट दे वेयर होल्डिंग ऑन टू, तो वे भी उस सुनामी में बह गए थे जिस पेड़ को उन्होंने पकड़ा था अपने हाथों से, जिनको पकड़ कर वे थामे हुए थे जिस पेड़ को। तो उनके साथ ही बच्चों, उस पेड़ के साथ ही उसकी माताजी और चाची जी क्या हो गए, बह गए थे। ये बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट कंप्रीहेंशन चेक है बच्चों के, आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और सेंटेंस। तो आगे जो क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं बच्चों, आपको उन्हें कुछ शब्दों में या पूरे एक वाक्य में आपको देना है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। तो टिली के परिवार थाईलैंड क्यों आए हुए थे? दे कैम टू सेलिब्रेट क्रिसमस, वे लोग क्रिसमस पर त्यौहार मनाने के लिए थाईलैंड आए हुए थे। व्हाट वेयर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। तो वह कौन से वार्निंग चिन्ह थे, चेतावनी वाले चिन्ह थे जो टिली और उसकी माताजी ने देखा था? तो पहले क्या इसका आंसर है, दे सॉ द सी राइजिंग। तो जो चेतावनी वाले जो चिन्ह देखे थे, उसमें सबसे पहले देखा कि सी क्या हो रहा था, जो समुद्र था वो राइज हो रहा था, वो समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ रहा था। फॉर्मिंग, उसमें क्या हो रहा था, झाग भी बन रहा था। एंड फॉर्मिंग व्हील फूल्स, और वे क्या हो रहे थे, भंवर भी, गोल गोल वाले जो देखे होंगे, पानी जब गोल गोल घूमता है तो उसे ही व्हील फूल्स कहा जाता है, और वहाँ भंवर भी बन रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, डू यू थिंक टिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाय दैम। क्या आपको लगता है कि टिली की मम्मी उन सारे जो चेतावनी चिन्ह को देखकर घबरा गई? तो इसका आंसर है बच्चों नो, नहीं। सी बिकेम अलार्म्ड ओनली आफ्टर सीइंग टिली फ्राइटेंड। तो नहीं बच्चों, उन चेतावनी चिन्हों को देखकर वो नहीं घबराई थी, उसकी मम्मी तब घबराई जब वो
टिल्ली को बहुत डरा हुआ देखी। टिल्ली जब बहुत डरी हुई थी, उसको देखकर उसकी मम्मी थोड़ी परेशान हुई। वेयर हैड टिल्ली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। तो कहाँ पर टिल्ली ने देखा था कि ठीक इसी प्रकार से समुद्र बहुत विचित्र तरीके से क्या कर रही थी, करतब दिखा रही थी। तो कहाँ देखी थी टिल्ली ने ऐसा? टिल्ली ने ऐसा कब देखा था, कहाँ देखा था? तो इसका आंसर बच्चों, इन अ ज्योग्राफी क्लास वीडियो ऑफ द 1946 हवाई सुनामी। तो टिल्ली ने अपने ज्योग्राफी क्लास में, उनकी मैडम ने एक क्या दिखाया था, उससे एक वीडियो दिखाया था। उस वीडियो में 1946 के हवाई सुनामी के बारे में उसको बताया गया था। तो उसको देखकर, उसको उस वीडियो को देखकर जो उसने क्लास में देखा था सुनामी के बारे में, उसको देखकर उसे यह घटना याद आने लगा कि यह घटना तो बिल्कुल सुनामी जैसा ही है। वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। तो कहाँ स्मिथ परिवार और जो भी अन्य पर्यटक थे जो बीच पर, यानी कि जो बीच माने कि वो ये जो समुद्र तट पर जो घूम रहे थे, वे लोग कहाँ बचने के लिए, सुनामी से बचने के लिए कहाँ भागे? तो इसका आंसर बच्चों, दे वेंट टू द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। वे लोग होटल के 3री मंजिल पर चले गए। छठा क्वेश्चन है कि हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिल्ली हैड डन इन फुकेट। फुकेत की यह घटना है, थाईलैंड में एक जगह है जिसका नाम है फुकेत। तो फुकेत से संबंधित क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है, हाउ डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि उसकी जो ज्योग्राफी की शिक्षिका जो थी, उसे क्या महसूस हुआ होगा, उसने क्या फील किया? व्हेन ही हर्ड अबाउट, जब उसने ये सुना कि व्हाट टिल्ली हैड डन इन फुकेत, कि टिल्ली ने फुकेत में क्या किया है, कौन सा कारनामा किया है, कौन सा अजीबोगरीब कारनामा किया है। जब इस घटना के बारे में जब उसकी ज्योग्राफी की टीचर को सुनने को यह मिला, तो उसे क्या महसूस हुआ होगा? तो उसका आंसर है ही फेल्ट वेरी प्राउड एंड हैप्पी। वह उसे क्या हो, उसे बहुत ही गौरवशाली, वह बहुत गौरवान्वित और बहुत खुश हुई होंगी। ही फेल्ट वेरी प्राउड एंड हैप्पी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है कंप्रीहेंशन चेक। अगला कंप्रीहेंशन चेक है बच्चों कि आंसर द फॉलोइंग यूजिंग अ फ्रेज और अ सेंटेंस। आपको इनके आंसर देने कुछ क्वेश्चंस के कुछ शब्दों में या एक वाक्य में देना है। चलिए, क्वेश्चन पहला है कि इन द सुनामी में 1,50,000 डाइड। तो 1.5 लाख आदमी मर गए। हाउ मेनी एनिमल्स डाइड, कितने जानवर मरे? तो उसका आंसर है वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड। देखिए, 1.5 लाख आदमी मर गए लेकिन कुछ ही जानवर वहाँ मरे। वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। कितने लोग और कितने जानवर याला नेशनल पार्क, जो कि श्रीलंका का एक पार्क था, वहाँ पर मरे? तो उसका आंसर है बच्चों अबाउट 60 पीपल डाइड। तकरीबन 60 व्यक्ति मरे। बट नो एनिमल्स एक्सेप्ट टू वाटर बफेलोज। लेकिन 60 व्यक्ति मरे, तकरीबन 60 व्यक्ति मरे, लेकिन कोई भी जानवर नहीं मरा सिवाय 2 जलीय भैंसों के अलावा, जल में रहने वाले भैंसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। लोग क्या कहते हैं याला नेशनल पार्क के हाथियों के बारे में, लोगों का क्या कहना है? तो आंसर सुनते हैं। दे रन अवे फ्रॉम द पटानांगला बीच। तो याला नेशनल पार्क में ही एक पटानांगला बीच आता है, उसका भी यहाँ जिक्र किया गया है। दे रन अवे फ्रॉम द पटानांगला बीच। वे लोग उस पटानांगला बीच से भाग गए। कौन? हाथी लोग भाग गए। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी आने से 1 घंटा पहले ही सारे हाथी लोग पटानांगला बीच से भाग गए। ऐसा किनका कहना था? ऐसे वहाँ के लोगों का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द डॉग्स इन गाले डू। गाले भी एक जगह है बच्चों, श्रीलंका में एक स्थान है गाले। तो गाले में कुत्तों ने क्या किया? तो इसका आंसर देखिए बच्चों, दे रिफ्यूज टू गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने मना किया जाने से, अपने दैनिक प्रतिदिन जो दौड़ के लिए, सैर के लिए जो वो तट पर जाते थे, उसके लिए उन कुत्तों ने क्या कर दिया? मना कर दिया। नेक्स्ट सेक्शन बच्चों, वर्किंग विद द टेक्स्ट। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन क्लास। इन प्रश्नों का आप क्या करेंगे क्लास में
चर्चा करेंगे। देन राइट योर ऑन आंसर्स, उसके बाद आप अपने उत्तर लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक, जब उसने भूकंप को फील किया, उसे जब भूकंप का एहसास हुआ, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि इग्नेशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट सुनामी, इग्नेशियस तुरंत ही सुनामी के बारे में चिंतित हो गया। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, आप अपने उत्तर का कारण दीजिए। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल्स यू, कि पूरे का पाठ में कौन सा वाक्य आपको यह बताता है दैट द इग्नेशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम, कि इग्नेशियस परिवार के पास कोई भी बिल्कुल समय नहीं था टू डिस्कस, चर्चा करने के लिए, एंड प्लान, और कोई योजना बनाने के लिए, देयर कोर्स ऑफ एक्शन, मैंने कोई भी एक सुनामी आने के समय इग्नेशियस परिवार के पास उस घटना को सोचने के लिए, समझने के लिए, फिर कोई प्लान बनाने के लिए कोई समय था उन लोगों के पास। इसका आंसर आपको देना बच्चों। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ देखते हैं। नहीं, नो, इग्नेशियस डिड नॉट इमीडिएटली वरी अबाउट अ सुनामी, इग्नेशियस बिल्कुल तुरंत सुनामी के आने के समय बिल्कुल चिंतित नहीं होता, तुरंत चिंतित नहीं होता है। ही ओनली थॉट ऑफ, वह सिर्फ यही सोचता है क्या, ऑफ प्रोटेक्टिंग थिंग्स इन हिज हाउस, अपने घर के सामान बचाने के बारे में सोचता है। लाइक जैसे कि पुटिंग द टेलीविज़न सेफली ऑन द ग्राउंड, जैसे टेलीविज़न को सुरक्षित रूप से ज़मीन पर रखना। ही एंड हिज फैमिली रस्ड आउट ओनली, वह और उसका परिवार रस्ड आउट, हड़बड़ी से तुरंत निकला, ओनली आफ्टर द ट्रेमर्स स्टॉप, जब भूकंप के झटके समाप्त हो गए उसके बाद ही वह और उसके फैमिली तुरंत बाहर भाग निकलने के लिए तैयार हुए, शुरू किए। एंड दे सॉ द सी राइजिंग, और उन्होंने बाहर जैसे ही वे भागकर बाहर निकले तो देखा कि क्या देखें कि जो समुद्र का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। दिस शोज, यह दिखाता है, दे डिड नॉट एक्सपेक्ट सुनामी, यह दिखाता है, यह घटना हमें यह बताता है या दिखाता है कि उन लोगों ने सुनामी के बारे में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ऐसा एक्सपेक्ट मतलब बच्चों आशा भी नहीं किया था कि कोई सुनामी आने वाला है बोल करके। नेक्स्ट है द सेंटेंस। अब पूरे जो पाठ में एक सेंटेंस आता है बच्चों कि इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, इस तरह के भगदड़ और कोलाहल और कन्फ्यूजन में, कन्फ्यूजन मतलब बिल्कुल सोच नहीं पाना, ऐसा उधेड़ बुन वाला स्थिति। टू ऑफ हिज चिल्ड्रेन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, उनके जो दो बच्चे थे उन्होंने अपने माताजी के पिताजी यानी कि नाना जी का हाथ पकड़ा हुआ था, एंड मदर्स ब्रदर, और अपने माताजी के भाई यानी कि मामा जी का हाथ पकड़ा हुआ था। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशा में वो लोग क्या करने लगे, भागने लगे। टेल अस दैट द फैमिली हैड नो टाइम टू डिस्कस और प्लान एनीथिंग, और यह वाक्य हमें यह बताता है कि उसके परिवार के पास कोई समय नहीं था कोई योजना बनाने के लिए, कोई चर्चा करने के लिए कि यह घटना वस्तुतः था क्या। नेक्स्ट है बच्चों, विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो मैंने आपको ये प्रिंट करके रखा है ब्लू कलर से। आपको इसमें से कुछ चुनना है वर्ड्स बच्चों जो कि संजीव जो कूद पड़ा था पानी में उसको अच्छे से उसको व्याख्या करता है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। संजीव को कौन बढ़िया प्रदर्शित करता है, उसको दर्शाता है, उसका व्याख्या करता है, ऐसे शब्दों को चुनना है। जैसे पहला, आई डोंट नो इफ़, मैं नहीं जानता हूँ कि संजीव वाज चीयरफुल, एम्बिशियस और ह्यूमरस। संजीव जो है वो चीयरफुल था, खुशनुमा था, एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था, और ह्यूमरस था। ह्यूमरस मतलब जो हास्य जिसके अंदर में एक ह्यूमर रहता है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव। मुझे लगता है कि वह बहुत ज़्यादा बहादुर था, हीरोइक था, हीरो जैसे काम करने वाला था, एंड सेल्फलेस। हीरो इसलिए बच्चों क्योंकि देखिए वो पानी में कूद पड़ा था, अपने रसोईया की पत्नी को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा बिना अपने जान की जो परवाह किए बिना, तो इसलिए वो हीरोइक हो जाएगा। और सेल्फलेस था, अपना तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करता था। संजीव वाज नॉट हार्टलेस। संजीव जो है बिल्कुल निर्दयी नहीं था, केयरलेस और ब्रैश भी नहीं था। वो केयरलेस भी नहीं था और ब्रैश भी नहीं था। ब्रैश मतलब होता है बच्चों जो हड़बड़ी में कोई
तुरंत हड़बड़ा के कोई डिसीजन लेने वाला आदमी, आप हड़बड़ी में कोई डिसीजन ले लेते तो आप उसे ही ब्रेस कहेंगे। चलिए अगला है थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर मेघना एंड अल्मास स्टोरी सिमिलर? मेघना एंड अल्मास स्टोरीज आर सिमिलर बिकॉज बोथ वेयर यंग गर्ल्स हु लॉस्ट देयर फैमिलीज इन द सुनामी। तो बच्चों समय ज़्यादा लग जा रहा है, तो हम क्या करते बच्चों कि आप लोग इसका नोट्स बना लें और इसका डिस्कशन में दे चुका हूँ, ठीक है, पहले भी दे चुका हूँ, तो आप इसका नोट्स बना लें, फिर बाद में देखते बच्चों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है और आपको नोट्स बनाने में से दिक्कत हो सकता है, तो मैं बस पढ़ दे रहा हूँ बच्चों। तो मेघना एंड अल्मास स्टोरीज आर सिमिलर बिकॉज बोथ वेयर यंग गर्ल्स हु लॉस्ट देयर फैमिलीज इन द सुनामी. Both of them floated in the sea for a long time and survived alone. They were found alive after great difficulty, but both remained shocked and traumatized by the incident. Next question is, my dear students, what are the different ways in which Tilly's parents could have reacted to her behavior? What would you have done if you were in their place? Tilly's parents could have ignored her, scolded her for shouting, or thought she was just afraid without reason. But instead, they trusted her fear and took her away from the beach. If I were in their place, I would also believe her and immediately take my family to a safe place, because it is better to be safe than sorry. The next question is, my dear students, if Tilly's award was to be shared, who do you think she should share it with, her parents or her geography teacher? Its answer is that I think Tilly should share her award with her geography teacher. कि टिल्ली को अपना अवार्ड अपने ज्योग्राफी टीचर के साथ बांटना चाहिए, बिकॉज हिज लेसन एंड द वीडियो अबाउट द सुनामी हेल्प्ड हर टू रिकॉग्नाइज द डेंजर. विदाउट दैट लेसन she would not have understood what was happening and could not have saved so many lives. Question number sixth question is that, what are the two different ideas about why so few animals were killed in the tsunami? Which idea do you find more believable? Its answer is that the two ideas are the number one, animals have a sixth sense, so they can know when the earth is going to shake. The number second is that animals have sharper hearing, so they can hear or feel the vibrations of the earth before humans. I find the second idea more believable because it is scientific and explains how animals can sense danger earlier than people. ये दो आइडिया बच्चों की जानवरों, पहला आइडिया कि जानवरों का एक छठा इंद्रिय भी होता है, जिसके कारण छठे इंद्रिय के कारण वो लोग पहले से ही जान लेते हैं कि पृथ्वी कब हिलने डुलने, पृथ्वी भूकंप कब आने वाला है. दूसरा आइडिया ये कि बच्चों कि जानवरों के पास सुनने की शक्ति ज़्यादा होती है हम मनुष्यों की तुलना में, इसलिए वो लोग जल्दी क्या कर लेते हैं, पृथ्वी के वाइब्रेशंस को बहुत जल्दी एहसास कर लेते हैं कि भूकंप आने वाला है. ठीक है, तो इन दोनों ही आइडिया में आपको जो दूसरा आइडिया वो ज़्यादा विश्वसनीय और वैज्ञानिक साइंटिफिक लग रहा होगा, क्योंकि ये बात साइंटिफिक भी है बच्चों कि जानवर जो होते हैं वो हमारे कान से अधिक रेंज या अधिक आवृत्ति वाले आवाज़ों को भी सुन सकते हैं और हमारे रेंज से कम आवृत्ति वाले आवाज़ों को भी जानवर सुन सकते हैं बच्चों. तो मुझे सेकंड वाला जो आइडिया लग रहा है वो बिल्कुल ही विश्वसनीय और साइंटिफिक लग रहा है. नेक्स्ट बच्चों, वर्किंग विद द लैंग्वेज. अब हम लोग भाषा के साथ काम करेंगे बच्चों. तो गो थ्रू पार्ट 1 केयरफुली and make a list of as many words as you can. Find that as many words as you can find that indicate movement of different kinds. There is one word that occurs repeatedly. Count how many times. Put them into 3 categories. The number one, first categories you have to put is fast movement. The another one is slow movement, and the third one is neither slow nor fast. Can you explain why there are many words in one column and not in the others? So let's see its solution. So its answer is that, my dear students, there are some words used for fast movements are rushed, ran, swept away, jumped, screaming, floated, came rushing back. Slow movement, recede, rising, neither slow nor fast, holding, walking, climbing, woke up. Here is a word
rust which has comes which has come 5 times, which has come 5 times, my dear students, in your text book. When you go through this story, you can find out this. There are many words in the fast movement column, because the tsunami was a sudden and dangerous disaster. People and water both moved very quickly, so the story uses many fast movement words. The second one is that fill in the blanks in the sentences below. The verbs given in brackets will give you a clue. Number one is the earth trembled, but not many people felt the trembling. तो बच्चों इसको मैं समझाता हूँ कि आपको ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए बच्चों, उनका सही रूप आपको यहाँ भरना है, जो परफेक्ट यहाँ खाता है, परफेक्ट मेल खाता है बच्चों। तो यहाँ देखेंगे तो ये ट्रेम्बल, कन्फ्यूज, रिलीव, रेस्क्यू, जो भी आपको ब्रैकेट में एक्साइट जो शब्द दिए गए वो वर्ब्स है एक्चुअल में बच्चों। और इस खाली स्थान में आपको इन्हीं वर्ब्स के नाउन फॉर्म्स को आपको भरना है, यानी कि इन्हीं क्रियाओं के संज्ञा वाले रूप को आपको यहाँ भरना है। जैसे ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का संज्ञा वाला रूप ट्रेम्बलिंग हो जाएगा। कन्फ्यूज का नाउन वाला फॉर्म कन्फ्यूजन हो जाएगा। उसी तरह रिलीव का नाउन वाला फॉर्म रिलीफ हो जाएगा। उसी तरह रेस्क्यू जो वर्ब है चौथे वाले में, रेस्क्यू वर्ब का नाउन वाला फॉर्म रेस्क्यू ही हो जाएगा। और एक्साइट का पाँचवें वाले में एक्साइट जो वर्ब है उसका नाउन फॉर्म एक्साइटमेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्टडी द सेंटेंसेस इन द कॉलम ए एंड कॉलम बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ग्रामेटिकल चीज़ है। आपको एक सेंटेंस दे रखा है दो कॉलम में, दो कॉलम है, कॉलम ए कॉलम बी, उसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आपको वो पकड़ना है कि बच्चों वो किस वॉइस में है, किस पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस में। तो देख लीजिए, मेघना वाज स्वेप्ट अवे, ये क्या है बच्चों, ये पैसिव वॉइस में। आप देख रहे हैं बच्चों कि मेघना बह गई, मेघना वाज स्वेप्ट अवे, लेकिन उससे किसने बहाया, मेघना को किसने बहाया, यानी कि जो काम करने वाला व्यक्ति है या कोई प्राणी है उसका यहाँ चर्चा हो ही नहीं रहा है, वो छिपा हुआ है। मेघना वाज स्वेप्ट अवे, मेघना बह गई, तो बहाने वाला कौन था उसके बारे में कोई चर्चा यहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए यह वॉइस पैसिव वॉइस में हो जाएगा। उसी तरीके देख लीजिए नेक्स्ट, अलमास ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड। अलमास के जो दादाजी थे उनको चोट लगी थी, उनके सर पर चोट लगी, पर वो चोट किसके लगी, उससे कोट किसने चोट पहुंचाई, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए पैसिव वॉइस है। उसी तरह 60 विजिटर्स वेयर वास्ड अवे, 60 जो पर्यटक थे वे भी पानी में बह गए, उसको बहाने वाला कौन था, तो ये इसका चर्चा है ही नहीं बच्चों, तो डूबर का यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है, तो इसलिए ये पैसिव में हो जाएगा। नो एनिमल्स, अगला है नो एनिमल्स कारकेसेस वेयर फाउंड, किसी भी जानवरों के लाश वहाँ नहीं मिले। ठीक है, तो कोई भी जानवरों के लाश वहाँ प्राप्त नहीं हुए। तो यहाँ भी बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि जानवरों के लाश तो जो मरे गए थे, तो मारने वाला कौन था वो भी यहाँ पता नहीं चल रहा है। एक मिनट, कहाँ गए बच्चों, हाँ, नो एनिमल कैरकेसेस वेयर फाउंड, फाउंड यहाँ पे क्रिया क्या है बच्चों, फाउंड है, फाउंड क्रिया है, फाउंड मैंने पाना, तो कोई भी जानवरों के लाश वहाँ नहीं पाए गए थे। तो वो पाने का वाला जो काम था वो किसने किया, वो तो कोई किया होगा ना, कोई तो खोजा होगा, तो वो खोजने वाला आदमी का यहाँ कोई नाम ही नहीं है, इसलिए यह पैसिव में चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप देखते हैं द वेव्स स्वेप्ट अवे मेघना, तो जो लहरें थे उसने मेघना को बहा लिया। तो यह क्लियर है बच्चों, कौन बहा के ले गया मेघना को, लहर ने बहाया, इसलिए लहर यहाँ पे देखिए द वेव्स पहले आ चुका है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस में आ जाएगा। समथिंग हिट अलमास ग्रैंडफादर ऑन द हेड, कुछ तो था जो जिसने अलमास के दादाजी को अलमास के दादाजी के सर पर चोट पहुंचाई। तो यहाँ समथिंग लगा हुआ, कुछ तो है, तो यहाँ काम करने वाला क्या शब्द है, कुछ शब्द है, इसलिए एक्टिव में चला जाएगा। ठीक है, द वेव्स वाज्ड अवे, जो दो लहरें थे उसने 60 पर्यटकों को क्या कर दिया, बहा दिया। ठीक है, तो किसने बहाया, लहरों ने। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में। पीपल डिड नॉट फाइंड एन एनिमल, लोगों को कोई भी जानवरों के लाश नहीं मिले। तो यहाँ मिलने वाला या खोजने वाला काम कौन कर रहा है, लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डूअर है, पता चल रहा है, काम करने वाला का पता चल रहा है, इसलिए एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको ये कुछ है बच्चों को, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर द एक्टिव और पैसिव वॉइस। आपको ये बताना है कि जो लाल वाले
लाल कलर से जो मैंने ये कुछ सेंटेंसेस दिए, आपको ये बताना कि एक्टिव में है या पैसिव में। यदि ये एक्टिव में है तो आप ए लिखेंगे, और यदि पैसिव वॉइस में है तो आप पी लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, देख लीजिए आप। समवन स्टोल माई बाईसाइकिल, एक्टिव में। द टायर्स वर डिप्लेटेड बाय द ट्रैफिक पुलिस, पैसिव। आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन अ डिच नियर माई हाउस, इट हैड बीन थ्रोन देयर, माई फादर गैव इट टू मैकेनिक रिपेयर्ड इट फॉर मी। चलिए आगे मूव करते बच्चों। सपोज यू आर द वन ऑफ द वॉलंटियर्स हु वेंट टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉर रिलीफ वर्क आफ्टर द सुनामी। तो ये बच्चों है कि आप क्या है, एक वॉलंटियर हैं, और वॉलंटियर है आप एक ऐसे रिलीफ काम के लिए चले गए हैं, राहत काम के लिए गए हैं, जो सुनामी से पीड़ित लोगों के बीच में राहत काट के ले गए हैं। तो आपको क्या करना है, डायरी एंट्री लिखना है बच्चों। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप लिखते चलिए। 31st December 2004, the killer tsunami struck these islands 5 days ago, but the victims are being brought in even now. Each one has a story to tell. तो बच्चों मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपसे पॉज करके इसका नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि 26 मिनट का वीडियो हो चुका है। वीडियो ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। तो ये है बच्चों, इसी तरीके से मैं सेकंड वाले का भी पॉज लेकर के कर दे रहा हूँ, आप पॉज लेते हुए तो करते चलेंगे बच्चों, ठीक है। वो धीरे धीरे कर रहा हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और इस प्रकार से ये पाठ ही आपका समाप्त होता है। आई होप बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छा लगे यह चैप्टर, और कंप्लीट सॉल्यूशन मैं इसका दे चुका हूँ, और बहुत जल्दी मैं अगले चैप्टर ज्योग्राफी लेसन का भी वीडियो आप सबों के बीच देकर तुरंत प्रस्तुत करूँगा बच्चों। सो टिल देन stay cool and work hard. Bye bye. Good night.